जनपद हमीरपुर में एक कलयुगी पत्नी ने अपने पति का सिर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और खुद कोतवाली उल्टी शिकायत करने पहुंच गई। जब पुलिस पत्नी को घर लेकर पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारकर बाहर से ताला लगा दिया और थाने पहुंच गई। जब पुलिस ने ताला खुलवाया तो देखा कि पति मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा जुर्म अपने आप कबूल कर लिया। उसने बताया कि पति के साथ हुए झगड़े में उसने पति का सिर कुचलकर उसे जान से मार दिया और झूठी शिकायत करने कोतवाली पहुंच गई तो वहीं मृतक की मां जब घर पर आई तो उसने देखा कि उसका लड़का मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी एकत्रित हो गए। इस घटना से पूरे नगर में सनसनी फैली हुई और दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले ही जनपद हमीरपुर के राठ कोतवाली के अंतर्गत आने वाले ग्राम ददरी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब वह मामला शांति भी नहीं हुआ कि पुलिस के सामने एक और नई चुनौती खड़ी हो गई है। तो वहीं मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अपनी मां, बाप, 2 भाइयों और पत्नी सहित घर में रहता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। पुलिस आरोपित पत्नी से पूछताछ कर रही है और मामला पंजीकृत भी कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। ये देखते हैं मोहम्मद मुख्तार के साथ है खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सरस्वती नाम मेरा। सरस्वती जी, क्या घटना हो गई है? सरस्वती की जो घटना हो गई, बेटा भी मार के भाग गया, बहू। क्या हो गया पूरी घटना? हम घर में ना थे, हम काम करने चले गए। हाँ। नवोदय स्कूल में काम करते हैं, सफाई का काम। हाँ। मेरा बेटा बतासा बनाना गए थे जी। हाँ। बड़ा वाला और छोटा बेटा है वो भी जूता चप्पल का काम करते कोई घर में ना थे, यही काम करके आया है। हम घर में नहीं है। अब घर में न कोई बात न चीज न कची, अब हम मालूम नहीं है, हम घर में रहती नहीं है। हम चले गए काम करके आए शाम के। हाँ। तो उन्होंने की देखा तो ताला लगा रहेगा। ताला लगेगा तो हमने चाबी जिसी के दी तो उसी से पूछा भी कल तुम्हारा बेटा ले गया। अब तो हमें जो मालूम नहीं, जब चाबी हमने फोन लगा रहा, फोन स्विच ऑफ जा रहा, फोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो जब फोन खुला हुआ तब फोन लगेगा। और जब वो बेटा मरा रखा है तो मेरा फोन कहाँ से लगता है, वो बिटिया को पता भी नहीं है कहाँ से मारा, कैसे मारा, कौन है। हत्या कर दी गई है? हत्या कर गई, बिल्कुल मार के चली गई। कब की घटना है ये? अभी 6 बजे 7 बजे की घटना हुई है। 6 बजे की। हम आए अभी घर से स्कूल से 7:30 बजे घरे आए। किसने की है हत्या? वही बहू रानी कर गई है। बहू रानी है, उनके घर वाले हो जो भी हुए, उनकी कोई नहीं आया न बुलाते है। क्या विवाद था? क्या कुछ विवाद था, झगड़ा था? कुछ बात नहीं है, सब उनकी जब अच्छी खासी बात उतरे, अब लेकिन हमें मालूम नहीं है क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब हम काम करने बात जाए कि भैया जो बताओगे हम इन्हें रखा कि हम काम करने जाए। वो जो कहते कि तुम यहीं बैठो तो हम क्या खिला दें क्या पिला दें। कैसे हत्या की है? कैसे हत्या की गई है? ये जब मारी गई है, वो मार डाली उसी ने। कब मार दिया कि सिलबट्टा से मार क्या मारा है, हम तो देखने नहीं गया थी, यही ना घर में। राठ कस्बे में एक वीरेंद्र अनुरागी वर्षा नाम की लड़की के साथ 3 महीने से रह रहा था लिव इन में। इन दोनों में आज विवाद हुआ, जिस विवाद के फलस्वरूप वर्षा ने उस पर सिलबट्टा जो होता है उससे सिर पे प्रहार कर दिया, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा घर में। इसने फिर ताला बंद करके थाने पे गई, राठ थाने पे, और उल्टा शिकायत किया पति के खिलाफ कि पति और सास मुझे परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। थाने से वहाँ जब जानकारी की गई तो ताला बंद था। इसने बताया नहीं कि ताला में के अंदर मैं ही बंद करके गई हूँ। इसे इसके घर पहुँचाने की प्रक्रिया की जाने लगी, तभी इसके सास और देवर घर पे पहुंचे। ताला बंद देख उन्होंने ताला तोड़ा तो अंदर मृत अवस्था में वीरेंद्र पड़ा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। इसे पूछताछ में इसने अपना जुर्म इकबाल किया है कि मैंने झगड़ा में सिल से उसको मार दिया सिर पे, जिसके प्रहार से उसकी डेथ हो गई।